नमस्कार। न्यायाधीश शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव एक ऐसे देवता जिनकी वक्र दृष्टि से तीनों लोक के स्वामी भगवान शिव भी बच नहीं पाए। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो शनि के कोप का शिकार ना हुआ हो, परंतु ये भी सच है कि भाई महाबली हनुमान के आगे शनि की भी नहीं चलती है। इसके पीछे की वजह है हनुमान को दिया वचन, जिसमें उन्होंने हनुमान भक्तों को अपनी वक्री दृष्टि से दूर रखने की बात कही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसकी लीला के आगे ये समूची सृष्टि नतमस्तक होती है, उन्हें भी शनि की वक्री दृष्टि का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते थे कि भाई उन पर शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि डालें। इसको लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार जिस समय भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कंस के अंत के लिए जन्म लिया था, उस समय वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंद के यहाँ छोड़ आए। अब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा था कि भाई सभी देवता उनके दर्शन करने के लिए भेष बदल बदल कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए जा रहे थे। अब ऐसे में शनिदेव की भी प्रबल इच्छा थी कि भाई वो भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। शनि भी अपने आराध्य भगवान के दर्शनों के लिए उत्सुक थे, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि होने के कारण उन्हें गोकुल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। और जिसके बाद शनिदेव को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो शनिदेव मन ही मन सोचने लगे कि भाई आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उनके आराध्य देव सबसे ज्यादा उनसे नाराज हो गए। और जिसके बाद शनिदेव नंदगांव के बाहरी जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनकर रह नहीं पाए। वो एक कोयल का रूप धारण करके शनिदेव के पास पहुंचे और शनिदेव को दर्शन दिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, आप तो न्यायाधीश हैं, आपके द्वारा ही पापियों अत्याचारियों को दंड दिया जाता है ताकि धर्म की रक्षा हो सके। आप ही सज्जन सत्पुरुषों को न्याय दिलाने वाले हैं। आप तो एक पिता की तरह से जो अपने उद्धट संतान को दंड देकर सही मार्ग दिखाता है, और इसलिए हे शनिदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस प्रिय गोकुल धाम की सदैव रक्षा करें और यहाँ के प्राणियों पर कभी भी अपने वक्री दृष्टि ना डालें, आप यहीं पर निवास करें। तो देखिए, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने शनि की वक्री दृष्टि से अपने गोकुल धाम को बचा लिया। लेकिन जब दोबारा देखिए राधा के संग उन पर शनि की दृष्टि पड़ी, तब दुनिया ने उनकी अद्भुत लीला देखी। कथा अनुसार एक बार शनि ने भगवान कृष्ण और माता राधा दोनों पर ही अपनी वक्री दृष्टि डाली, और जिसके जवाब में भगवान कृष्ण ने उनकी वक्री दृष्टि का स्वागत किया। इस वक्री दृष्टि का राधा कृष्ण पर विपरीत असर हुआ। जब किसी पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ती है तो देखिए उसके जीवन में हाहाकार मच जाता है। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि श्री कृष्ण पर आई, उनका तेज 2 गुना हो गया। चारों तरफ हरियालियां छा गई, समस्त संसार सुंदरता में तब्दील हो गया। और अपनी वक्री दृष्टि में भगवान कृष्ण को और भी प्रभावशाली होता देख शनिदेव दंग रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये उनकी लीला थी। असल में भगवान श्री कृष्ण दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई शनि की वक्र दृष्टि से भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कि हमेशा से शनि को एक क्रूर देवता के तौर पर देखा जाता है, उनकी छवि को नकारात्मक बनाया गया। और इसलिए अपनी इस लीला से भगवान श्री कृष्ण ने ये दर्शाया कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हो तो शनि की वक्र दृष्टि शुभ फल देती है। शनि सिर्फ उन लोगों के लिए ही क्रूर है जिनके कर्म क्रूर होते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे और आप अगर धर्म का पालन करेंगे तो शनि की वक्र दृष्टि भी आपको शुभ परिणाम देकर जाएगी। तो देखा आपने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शनि की वक्र दृष्टि से अपने गोकुल धाम को भी बचाया और अपनी लीला से इंसान को अच्छे कर्म और धर्म के पथ पर चलने की सीख भी दी।